संगवारी हो, आज के ये वीडियो में मैं आप मन ला कक्षा 7वीं के अध्याय 1 ला पढ़ाहूँ। ठीक है, हमन 7वीं कक्षा के शुरुआत करत हन आज। ठीक है, तो अध्याय 1 के जो शीर्षक हवे वो हवे संख्याएं पुनरावृत्ति। ठीक है, संख्या मन ला हमन दोबारा पढ़बो। ठीक है, कक्षा 6वीं में हमन ये सब संख्या मन ला पढ़ चुके हैं, इकर बारे में बहुत जान चुके हैं। तो वो चीज ला हमन ये अध्याय में दोबारा दोहराबो, जो हमार पुराना याद होते ओला भुला गए हन तो ओला थोड़ा ताजा करबो। ठीक है, अंग्रेजी में बताऊं तो मैं आप मन क्लास 7 के चैप्टर नंबर 1 के जो टाइटल हवे नंबर्स रिवीजन, ये ला मैं ये अध्याय में आप मन ला पढ़ाऊं। तो चलो संगवारी शुरू करथन। तो संगवारी हो, अब पढ़थन हमन प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्याएं। ठीक, प्राकृत संख्याएं अंग्रेजी में ला का बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, यदि मेरे प्राकृत संख्या लिखा रहती तो ये नेचुरल नंबर पढ़ते हैं। ठीक है, ये आखिरी के एस ला नहीं पढ़ते हैं। ये में संख्याएं लिखाया हुआ है, बहुवचन में है, एकर से तीला नंबर से लिखे। तो प्राकृत संख्याएं ला अंग्रेजी में का बोलबो? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब जानथन कि ये नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या के परिभाषा का होते। ठीक है, तो गणना के लिए उपयोग की जाने वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। ठीक है, गणना के लिए, गणना मतलब होते कोई चीज ला गिनना। ठीक है, दुनिया में या फिर कहीं भी आप मन कोई भी चीज ला गिनहा तब वो मेरा आप मन प्राकृत संख्या के उपयोग करता हो। ठीक है, वही ला बोला थे कि गणना के लिए मतलब गिनने के लिए उपयोग की जाने वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। तो जतका भी आप मन संख्या ला गिने बर उपयोग करता हो वो सब प्राकृत संख्या के अंतर्गत आते। जिसे ये उंगली कतका है तो आप मन बोलहु 5, तो 5 भी एक प्राकृत संख्या हरे। अब प्राकृत संख्याओं के समूह को n से दर्शाया जाता है। ठीक है, अब n से का बर दर्शाते? का बर प्राकृत संख्या ला हमन अंग्रेजी में नेचुरल नंबर बोलथन और प्राकृत संख्या ला नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो प्राकृत संख्या ला हमन नेचुरल नंबर्स बोलथन। एकर सेती एकर जो समूह हवे प्राकृत संख्याओं के समूह को n से दर्शाया जाता है। ठीक है, पता चल गया n से ही का बर दर्शाते ओला, है ना? तो ओला हमन अंग्रेजी में नेचुरल नंबर्स बोलथन, है ना? अब देखो ये लिखा गया प्राकृत संख्या, n मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, ये आप मन ला अच्छा से याद रखना है। ठीक है, तो n बराबर लिख दे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इतनी बार डेट डेस मतलब ये जो आगे संख्या हवे 10 के बाद 11 12 13 बहुत ज्यादा वो कभी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, इतना आप मन याद रखो कि प्राकृत संख्या जो हवा है वो कभी भी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, प्राकृत संख्याएं कभी भी खत्म नहीं होती, एक से लेके शुरू हो ही लेकिन कभी भी वह खत्म नहीं हुआ है, कभी भी ओकर अंत नहीं हुआ है। ठीक है, कतको हो जी वो 1000 10,000 20 लाख करोड़ अरब खरब नील कहीं भी पहुंच जी, महाशंख भी पार कर दी, लेकिन वह खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो n से दर्शाथन काला प्राकृत संख्या के समूह ला का बर ओला अंग्रेजी में बोलथन नेचुरल नंबर, है ना? और ये एक से शुरू होते, हमेशा याद रखा एक से वह शुरू होते लेकिन कभी भी होकर अंत नहीं हुआ है, वो कभी भी समाप्त नहीं हुआ है। ठीक है, तो एक बार और समझाता हूँ, प्राकृत संख्या काला बोलथन, अंग्रेजी में का बोल देथन नेचुरल नंबर्स। परिभाषा का है गणना के लिए उपयोग की जाने वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। ठीक है, प्राकृत संख्या के समूह ला n से दर्शाथन, का बर प्राकृत संख्या ला अंग्रेजी में हम नेचुरल नंबर बोलथन, एकर सेती ओकर समूह ला n से दर्शावथन। ठीक है, और ये n मतलब प्राकृत संख्या बराबर 1 से लेके कभी वह खत्म नहीं हुआ है। तो संगवारी हो, अभी तक हम सीखें कि प्राकृत संख्या ला अंग्रेजी में का बोलथन, ओकर परिभाषा का होथे और ओला हमन कौन से अक्षर से दर्शाथन। ठीक है, ये ला हमेशा आप मन अंग्रेजी के कैपिटल N से दर्शाहू, अंग्रेजी के बड़े वाला N से दर्शाहू। ठीक है, और दर्शाना ला हमन अंग्रेजी में बोल देथन रिप्रेजेंट करना। ठीक,
तो और कुछ पढ़थन एकर बारे में। तो देखो, प्रत्येक प्राकृत संख्या का परवर्ती प्राकृत संख्या होती है, ठीक है। तो कोई भी प्राकृत संख्या के परवर्ती एक प्राकृत संख्या होते, ऐसे बोला थे। तो ये परवर्ती मतलब का होते? ये परवर्ती मतलब आप मत समझाओ बाद की संख्या, ठीक है। ये परवर्ती के अर्थ है, ठीक। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या का परवर्ती प्राकृत संख्या होता है, ठीक है। जिसे एक के बाद के संख्या का है 2, ये भी एक प्राकृत संख्या है। 2 के बाद के संख्या का है 3, ये भी एक प्राकृत संख्या है। 3 के बाद के संख्या कौन है? 4। तो कोई भी प्राकृत संख्या के बाद के संख्या प्राकृत संख्या ही रही, ठीक है। ये ला आप मन अच्छा से समझ लो, है ना। अब आथन एक को छोड़कर, ठीक है, एक ला छोड़ दो, ठीक, छूट गए एक। प्रत्येक प्राकृत संख्या का पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या होती है, ठीक है। प्रत्येक प्राकृत संख्या, ठीक है, का पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या होती है, ठीक है। तो मेरे एक शब्द यूज हो पूर्ववर्ती, एक अर्थ का होते? पहले की संख्या, ठीक है। तो एक ला छोड़ दो, देखो 2 है एक प्राकृत संख्या है, 2 के पहले की संख्या 1 है, ये भी एक प्राकृत संख्या है। 3 है प्राकृत संख्या है, तो 3 के पहले की संख्या 2 है, ये भी एक प्राकृत संख्या है। अब बात आती है कि ये एक ला छोड़े बर का बर बोले, ठीक है। तो 1 के पहली का ही 0, लेकिन 0 प्राकृत संख्या 9 है, ठीक है। काबर प्राकृत संख्या हमेशा 1 से शुरू होते और कभी भी वो खत्म नहीं हुए। दुनिया में आगे जितना भी संख्या हुआ वो उतना तक जाते, ठीक है, कभी खत्म ही नहीं हुआ। तो समझ में आ गए, एक का छोड़ के कोई भी प्राकृत संख्या के पूर्ववर्ती आप मतलब प्राकृत संख्या ही मिली, ठीक है। और कुछ एक बारे में पढ़थन, देखो पहली, ठीक है, पहली तथा सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, ठीक है। आप मन देखो ये प्राकृत संख्या में 1 सबसे पहली हवा और 1 सबसे छोटे हवा, ठीक है। तो पहली प्राकृत संख्या भी 1 है और सबसे छोटी प्राकृत संख्या भी 1 है ना। अब देखो कोई भी संख्या सबसे बड़ी अथवा अंतिम प्राकृत संख्या नहीं है, ठीक है। कहे के तात्पर्य ये है कि आप मन कभी भी सबसे बड़े प्राकृत संख्या ला प्राप्त नहीं कर सको और ना ही आप मन कभी भी सबसे अंतिम प्राकृत संख्या ला प्राप्त कर सकत हो, ठीक है। वो असंभव हवै, काबर ये जो गिनती हवै, ये जो संख्याएं हवै वो कभी भी समाप्त नहीं हुआ, ठीक है। एकर सेती सबसे बड़े प्राकृत संख्या के पता लगाना असंभव है, सबसे अंतिम प्राकृत संख्या के भी पता लगाना असंभव है। तो संगवारी हो, ये वीडियो के माध्यम से हम सीखें कि प्राकृत संख्याएं का होते, ओकर परिभाषा का होते और ओकर से संबंधित कुछ बात ला हमन जानें। तो ठीक है संगवारी हो, यदि जो आप मन ला मैं समझाए के प्रयास करें, अगर आप मन के समझ में आई सोही तो मोर चैनल ला सब्सक्राइब करे बर झन भुलाहू और साथ ही घंटी के बटन ला भी दबाए बर झन भुलाहू। एकर से आप मन ला ये फायदा है कि जब भी मैं आप मन बर ये चैनल में वीडियो अपलोड करूँ ओकर नोटिफिकेशन आप मन तक सबसे पहली पहुंच जाही और आप मन वो वीडियो ला सबसे पहली देख पाहू। और साथ ही प्रयास करो संगवारी हो मोर ये वीडियो ला मोर छत्तीसगढ़ में पढ़ैया मोर छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन तक पहुँचाए के, खासकर वो गरीब लइका मन तक जिनकर आर्थिक स्थिति खराब होए के कारण वो मन प्राइवेट स्कूल में भी नहीं पढ़ सके और ना ही वो मन ट्यूशन क्लास जा सके। तो प्रयास करो आपके माध्यम से और मोर ये वीडियो के माध्यम से हमर वो छत्तीसगढ़ के गरीब लइका ला शिक्षा निःशुल्क रूप से प्राप्त हो सके। यदि मोर वीडियो ला लइका मन के माता पिता मन देखा था, आपसे भी एक निवेदन है कि हमारे ये छत्तीसगढ़ में
हजारों लाखों लइका मन के माता पिता ऐसे है कि वो मन हा कम पढ़े लिखे है। यदि आप मन भी कम पढ़े लिखे हो तो आपके पास एक मौका है, आप अपन घर में ही बैठ के अपन लइका तक ला अपन तीर में बैठार के और मोर साथ मिल के एक गणित जैसे विषय ला आप मन हा अपने घर में पढ़ सकत हो और साथ ही खुद शिक्षित हो के अपन लइका ला भी शिक्षित बना सकत हो। एकर से हमार एक दिन समाज और एक दिन हमारे ये जो छत्तीसगढ़ हवा है वो शिक्षित हो जाही। जो आने वाला भविष्य है वो एक शिक्षा की ओर बहुत अच्छा रही। एमा संकोच के कोई बात नहीं हुआ है। यदि आप मन सीखना चाहता हो तो सीखे के कोई उम्र नहीं हुआ है। तो ठीक है संगवारी हो, हमार भाषा हमार पहचान। जय जवान जय किसान, राम राम जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।